नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जय माता दी, आपका हार्दिक स्वागत है। माता रानी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। हमारे प्रिय दोस्तों, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। इसके साथ ही इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए इस पर बहुत ज़्यादा ही उलझन की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, इस बार कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 27 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 27 अगस्त या फिर 28 अगस्त। साथ ही हम आपको भद्रा काल और राखी बांधने के सबसे शुभ मुहूर्त का समय भी बताएंगे, जिससे आपको राखी बांधते समय कोई संशय ना रहे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी बांधना बेहद अशुभ बताया गया है, इसलिए भूलकर भी भद्रा काल में अपने भाई को राखी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उसका सर्वनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, उन्हें ब्रह्मा जी ने यह स्थिति दी है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ ही होगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्यौहार न बनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके हो सके तो नए वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के पश्चात मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य सजा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि अवश्य रख लें और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें, जिससे आप अपने भाई की आरती उतारेंगी। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान के पास रखें। इसके पश्चात आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के पश्चात भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें। उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें और अंत में भाई की आरती उतारें। अब आप अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके पश्चात भाई का मुंह मीठा कराकर भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के पश्चात भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे और बहनों को उपहार आदि अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2026 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा और इसका सही समय क्या है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2026 की सुबह 9:08 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 की सुबह 9:48 पर होगी। हालांकि पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन 27 अगस्त को भद्रा का साया रहने के कारण और उदया तिथि 28 अगस्त दिन शुक्रवार को
होने के कारण रक्षाबंधन का त्यौहार 28 अगस्त को मनाना ही शास्त्र सम्मत और बेहद शुभ रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि 28 अगस्त को सूर्य उदय से पहले ही भद्रा समाप्त हो जाएगी, यानी 28 अगस्त की सुबह भद्रा का कोई साया नहीं रहेगा। दोस्तों, बात करें राखी बांधने के सबसे शुभ मुहूर्त की, तो 28 अगस्त शुक्रवार की सुबह राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से लेकर सुबह 9:48 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 3 घंटे 51 मिनट की रहेगी। इस समय भद्रा का कोई दोष नहीं रहेगा, इसलिए सुबह के इस पावन समय में राखी बांधना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी कारणवश इस सुबह के मुहूर्त में राखी नहीं बांध पाते हैं तो ध्यान रखें कि 28 अगस्त को सुबह 9:48 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। शुभ मुहूर्त में राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना फल की प्राप्ति होती है, उसका कभी अहित नहीं होता। ऐसा भाई जहाँ भी जाएगा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि रक्षाबंधन पर भाई को कभी भी काले रंग की राखी नहीं बांधनी चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर सदैव लाल या पीले रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी या कोई धारदार वस्तु कभी नहीं देनी चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मकता का असर पड़ता है। इसके अलावा सफ़ेद वस्त्र या चप्पल आदि भी उपहार में देने से बचें। उपहार में दक्षिणा, सुंदर वस्त्र, गहने आदि अवश्य भेंट करें। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। राधे राधे।